इंटरनेट के इस दौर में लोग असलियत को पहचानना भूल गए हैं और सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स ही उनकी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। और इन्हें पाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये आपको आज की हमारी स्टोरी में पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट में एक अंधेरे कमरे में एक औरत को टेबल पर बांध कर रखा गया था और एक मास्क पहने आदमी वहां आता है और उसे हैमर मार के बेरहमी से मार डालता है। लेकिन वहां एक और आदमी भी था जो दीवार के होल से ये सब कुछ देख रहा था। अगले दिन हमें दूसरे टाउन में एक एलिसा नाम की लड़की दिखाई जाती है। एलिसा को बार बार उल्टियाँ हो रही थी। उसकी माँ उसे फ़ोन पर हॉस्पिटल जाने की सलाह देती है। वो अपनी माँ को थैंक यू बोलकर फ़ोन काट देती है। देर बाद वहाँ पर फेब्रिसो, सोफिया, मार्क और रिकार्डो आते हैं। एलिसा उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो सब अपनी अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं। रिकार्डो डॉक्टर था जो कि एक अपने पेशेंट को देखने के लिए जा रहा था। मार्क और सोफिया वहाँ पर कपल्स थे और फेब्रिसो इन सब का ड्राइवर था। जल्द ही एलिसा इनकी दोस्त बन जाती है। वो सब लोग एक सुनसान रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। एलिसा रास्ते के बोर्ड्स पर कुछ अजीब से निशान देखती है, पर बाकी सब इस बात पर गौर नहीं करते। रास्ते में एलिसा को फिर से उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और वो कार रोककर गाड़ी से बाहर चली जाती है। नशे में होने के बावजूद मार्क गाड़ी चलाने लगता है और रात को गाड़ी चलाते वक्त मार्क को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। वो म्यूजिक चलाकर किसी तरह अपनी नींद को कंट्रोल कर लेता है और फेब्रिसो भी ड्रिंक करते हुए उससे बातें करता रहता है। रोड के बीच में उन्हें अचानक एक गोट दिखाई देती है और गोट को बचाने के चक्कर में मार्क गाड़ी को रोड की दूसरी तरफ घुमा देता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सुबह एलिसा मार्क को बहुत ही जख्मी हालत में पाती है और मदद के लिए एम्बुलेंस को फ़ोन करने लगाती है। उस जगह पर नेटवर्क नहीं था। रिकार्डो एलिसा को रोड से मदद लाने को कहता है, पर ये लोग तो रोड के पास थे ही नहीं। लोग शॉक्ड होकर गाड़ी के बाहर देखने आते हैं और इनकी गाड़ी के एक खुला मैदान में थी। पास ही में एक घर भी था। सभी उस घर में मदद मांगने जाते हैं और सोफिया इस घर में आवाज़ भी लगाती है, पर कोई घर के बाहर नहीं आता और वो फिर से गाड़ी में चले जाते हैं। मार्क इस बात से पैनिक कर रहा था कि सभी रास्ता भटक चुके हैं और फेब्रिजो और रिकार्डो जंगल की तरफ रास्ता ढूंढने चले जाते हैं। रास्ते में फेब्रिजो और रिकार्डो से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन रिकार्डो उसे कोई जवाब नहीं देता। भी उन्हें वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ नजर आती है। जंगल के बीच में डेड बॉडीज को अजीब तरीके से लटकाया गया था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि ये जगह ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ की जा रही थी। ये सब देखते ही वहाँ से वापस चले जाते हैं। उधर एलिसा फिर से उसी घर में चली जाती है। घर के अंदर अजीबोगरीब चीज़ें रखी हुई थी और उसे कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इसी जगह पर बहुत सारे कैंडल्स कुछ पेंटिंग्स के सामने जलाकर रखे गए थे। बाकी सब भी घर के अंदर आकर ये सब कुछ देख लेते हैं। सब लोग डिसाइड करते हैं कि मार्क को भी उस घर में लाकर वो सब लोग रात यहीं गुजारेंगे। रात को फेब्रिजो जब बाहर जाता है, उसे कुछ मास्क पहने हुए लोग इसे इसकी तरफ देखते हुए नजर आते हैं और उधर रिकार्डो को घर की तरफ से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। सोफिया और एलिसा भी घर के अंदर देखने के लिए चले जाते हैं। फेब्रिजो रिकार्डो को आकर इन मास्क पहने हुए लोगों के बारे में बताता है। वो दोनों फिर से उसी घर के अंदर चले जाते हैं। घर के एटिक में सबको एक बच्ची नजर आती है। उसी वक्त वहाँ पर एक तेज आवाज़ भी गूंजती है। खिड़की से देखते हैं तो कुछ लोग काले कपड़े पहने इस घर के सामने खड़े होते हैं। वो लोग मार्क को कार से निकालकर घर में ले आते हैं और उसको एक टेबल पर बांध देते हैं। फिर एक आदमी मार्क को हैमर से पीट पीट कर बड़ी बेरहमी से मार देता है। उसकी चमड़ी उतारकर खुद पहन लेता है और वही तेज आवाज़ फिर से गूंजने लगती है। वहाँ से मार्क की डेड बॉडी को लेकर चले जाते हैं। सब लोग एटिक से ये सब कुछ देख रहे थे और मार्क की दर्दनाक मौत को देखकर सब हैरान हो गए थे। अगली सुबह जब इस बच्ची को लेकर जंगल की तरफ रास्ता ढूंढने निकल जाते हैं, एक जगह पर इन्हें बहुत सारी अबैंडन्ड कार नजर आती हैं। मतलब इनसे भी पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर फंस चुके थे। रिकार्डो और सोफिया का आपस में किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। एलिसा जियारा से बात करने की कोशिश करती है। उन लोगों ने काट दी थी। जियारा लिखकर एलिसा को अपने बारे में बताती है। फिर इसी वक्त वही तेज आवाज़ें इन्हें दोबारा सुनाई देती हैं। सब लोग वापस उसी घर में चले जाते हैं। रात को वो सब लोग ड्रिंक करके एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। सब कुछ देर के लिए अपनी अपनी टेंशन्स भूल जाते हैं। सोफिया मार्क को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी और इसी तरह वो सो जाती है। आधी रात को वही तेज़ आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। एलिसा उठकर बाहर देखने जाती है तो वो जो देखती है उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है।
मास्क वाले लोगों ने सोफिया और रिकार्डो को पोल से बांध कर रखा था। फेब्रिजो एलिसा को घर के अंदर ले आता है। वो सब लोग एक रिचुअल करने लगते हैं और रिकार्डो और सोफिया को बेरहमी से मारने लगते हैं। अंदर से सोफिया ये सब कुछ देख रही होती है पर वो कुछ कर नहीं पाती। यहाँ हमें पता चलता है कि इन सबको इस जगह पर लाने वाला फेब्रिजो ही था। फेब्रिजो एलिसा को हक कर लेता है। तभी एलिसा सुनती है कि फेब्रिजो के ईयरफोन पर कोई ये बोल रहा है कि एलिसा को लिविंग रूम में लेकर आओ। एलिसा फेब्रिजो से पूछती है कि इसके साथ कौन बातें कर रहा है। पकड़े जाने पर फेब्रिजो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एलिसा तो इस तरह सब कुछ खराब कर देगी। उसी वक्त कोई आकर एलिसा को घर के बाहर ले जाता है। अगली सुबह एलिसा को एक खाने की टेबल पर बिठाया जाता है जहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। वो सब वहाँ खाना खाने लगते हैं। ये सब देखकर एलिसा रोने लगती है। एक औरत एलिसा को हौसला देती है और फिर वो एक कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त बाद एक आदमी एलिसा को एक कमरे में ले जाता है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चल रही थी। ये सीसीटीवी कैमरा उसी घर में हर जगह लगे हुए थे और उसी वक्त फेब्रिजो एलिसा को वीडियो कॉल करता है और पता चलता है कि फेब्रिजो एक डार्क वेब के लिए मूवी बना रहा था और उस मूवी को बनाते हुए फेब्रिजो बहुत सारे लोगों को मार देता है क्योंकि ये सब इसके व्यूअर्स की डिमांड थी। एलिसा ये सब कुछ सुनकर हंसती भी है और रोती भी है कि इस मूवी के लिए उसने उसके सारे दोस्तों को मार दिया था। कॉल कट होने के बाद एलिसा बहुत मुश्किल से अपने हाथ आज़ाद कर लेती है और फिर उस घर से बाहर आती है। एक वैन में एलिसा फेब्रिजो और जियारा को बात करते हुए सुन लेती है। असल में जियारा की जुबान भी ठीक थी, वो भी इन लोगों के साथ ही मिली हुई थी। सब कुछ देखकर एलिसा जियारा को गोली मार देती है। फेब्रिजो अपनी जान बचाने के लिए भागता है लेकिन एलिसा उसे भी गोली मार देती है और कैमरा को ऑफ कर देती है। एलिसा जंगल में चलने लगती है तो उसे वहाँ पर एक बच्चा नजर आता है। इस बच्चे को फॉलो करते हुए एलिसा एक बीच पर पहुंच जाती है। वहां पर सब लोग एलिसा की वीडियो बनाने लगते हैं। एलिसा समंदर के अंदर चली जाती है और वहां से कोई भी एलिसा को नहीं रोकता क्योंकि बहुत सारे लोग डार्क वेब पर ये सब कुछ देख रहे थे। फेब्रिजो की इस मूवी का नाम ब्लड फ्लेक्स था और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फेब्रिजो और बाकी सब डार्क वेब पर मूवीज़ बनाते थे। डार्क वेब पर लोगों की डिमांड थी कि ये बेकसूर लोगों को मार काट कर इनकी फिल्म बनाई जाए, लाइक, व्यूज़ और पैसों के चक्कर में। फेब्रिजो ड्राइवर बनकर लोगों को फंसाता और उस जगह पर लाकर उनको मार काट कर डार्क वेब पर इनकी मूवीज़ बनाता था। मूवी के एंड में लोगों ने एलिसा को इसलिए नहीं रोका क्योंकि ये सब भी डार्क वेब पर इन्हीं की मूवी को देख रहे थे। एलिसा को भी पता था कि वो इस सब से बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए वो समंदर में जाकर अपनी जान दे देती है। मूवी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।